और आप नेट निकाल के देखिएगा डाटा, जितनी यादव की हत्या हुई है लालू जी के सरकार में, लालू जी जब सरकार में थे, जितनी यादव की हत्या हुई है उतनी किसी सरकार में यादव की हत्या नहीं हुई है। सर रहना तो इसी देश में है, और रहना है हिंदुस्तान के बिहार में ही आपको। तो इतना गंदा, इतना गिरा हुआ राजनीति से ऊपर उठिए। आपको यदि मुद्दा ही उठाना था ना, तो जो मारा गया सीआरपीएफ जवान, जो आतंकवादी के गोली से सीना में खाया गोली, आप रोड पर बैठ जाते। और इतना ही आप हाई पॉलिटिशियन हैं, हायर एजुकेटेड हैं, थिंक टैंक हैं आप माली पॉलिटिक्स का, तो आप रोड पर बैठ जाते। आप बोलते कि आज़ादी के बाद से जितना भी सीना में गोली खाया है सबका एक लिस्ट निकाले भारत सरकार, है ना, और सबके परिवार की स्थिति अभी क्या है उसकी जानकारी दिया जाए। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में आपराधिक मामला काफ़ी बढ़ा है, जिसमें देखा जाए तो विपक्ष की पार्टी तेजस्वी यादव एनडीए और बीजेपी पे हमलावर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अपराध है जो कि बेखौफ घूम रहे हैं। और तेजस्वी नीतीश जी की सरकार हो या बीजेपी की एनडीए की सरकार हो, कहीं इसमें निकम्मी दिख रही है, संभाल नहीं पा रही है। हालांकि इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के फायर ब्रांड नेता पंकज सिंह परमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है काफ़ी अपराध बढ़ गया है, बलात्कार बहन बेटी के साथ, दिन दहाड़े गोली मार देना, बीएसएफ जो छुट्टी में घर आए थे उनको लेकर के उनको मार कर हत्या कर देना, पीट कर हत्या कर देना, इस तरह तमाम लेकर तेजस्वी यादव जी बीजेपी पे हमला बोले, क्या कुछ कह रहे हैं? तेजस्वी यादव को तो पहले धन्यवाद देंगे जी कि कम से कम अपराध उनके नज़र में आया, अपराध शब्द जो है ना उनके दिमाग में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, है ना। ये जो क्वेश्चन बीजेपी से पूछ रहे हैं या जो सरकार है, सरकार से जो पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पहले वो अपने पापा से पूछ लें अकेले में कि पापा अपराध बहुत बढ़ गई है, तो पापा उनको खुद जवाब दे देंगे बेटा अपराध कहाँ बढ़ा है, अपराध तो मेरे समय में था। हाँ, ये क्वेश्चन सरकार से ना पूछ के वो अपने पापा से पूछें, है ना, तो पापा उनको खुद जवाब दे देंगे कि बेटा तुलना करोगे ना हमारी सरकार से, सरकार से, तो अपराध नहीं के बराबर बढ़ा है। देखा जाए कुछ लगी हुई है अपराध पर, ये लालू यादव जानते हैं इस बात को, है ना। लालू यादव के जितने भी चेले चटिया थे वो सब क्रिमिनल ही थे, और अभी भी अधिकतर टिकट जो दिए हैं वो क्राइम से रिलेटेड ही आदमी को टिकट दिए हैं वो। और आप नेट निकाल के देखिएगा डाटा, जितनी यादव की हत्या हुई है लालू जी के सरकार में, लालू जी जब सरकार में थे, जितनी यादव की हत्या हुई है उतनी किसी सरकार में यादव की हत्या नहीं हुई है। सर आप यादव का बात कर रहे हैं और तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप यादव को बोले ना उनके सरकार में सबसे ज़्यादा किसी का हत्या हुई तो यादव समाज का हुआ है, और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि यादव समाज को दबाया जा रहा है। और देख सकते हैं सर, ट्वीट के जरिए पूरे हुए बताएं, आंकड़ा बताएं, किस दिन किसका मर्डर हुआ, किसका क्या बलात्कार हुआ, पूरी तरीके से ट्वीट करके उन जानकारी दी है, और सरकार चुप्पी साधी हुई, इस पर हम बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये भी तो डाटा से निकाल लें कि हमारे फादर के राज में कितना था, ये भी वो रिलीज कर दें डाटा, है ना, ये भी डाटा वो रिलीज कर दें, बड़ा मेहरबानी होगी उनकी, है ना, कि उनके पापा के शासनकाल में क्या था, है ना। और आप अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप क्या भ्रम फैलाने की ज़रूरत है? अभी विधानसभा के इलेक्शन में भी थोड़ा समय बचा हुआ है, अभी से आप ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिए, यानी यादव कास्ट को गोलबंद करने की जो मुहिम है अभी से आपने शुरू कर दिया, है ना। हम यादव का नाम नहीं लिए, हम आपकी बात को काटे हैं। अभी टाइम है, चुनाव में टाइम है, अभी से भ्रम फैला रहे हैं आप लोग, भ्रम फैला लिए, बहुत भ्रम फैला लिए, क्योंकि भारत का कानून थोड़ा सॉफ्ट है। भ्रम फैलाने वाले को जांच होना चाहिए, है ना, उसका डाटा का जांच होना चाहिए। यदि झूठ पकड़ा गया तो देन एंड देयर उसका पॉलिटिकल जो लाइफ है ना कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ, भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई देखा जाए, का नाम क्यों ले रहे हैं, यादव गोलबंद क्यों कर रहे हैं, यादव गोलबंद क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 14% हमने जाति जनगणना करवाई है। जाति जनगणना की क्या जरूरत थी? जाति जनगणना की क्या जरूरत थी? जाति जनगणना 14%, मान लीजिए यादव जी हैं, 3% राजपूत है, मान लीजिए 3 समथिंग, तो क्या हम कहेंगे कि जो राजपूत उस कैलिबर का नहीं है उसको भी आप पोर्टफोलियो दे दीजिए 3%? मतलब जिसको अपना नाम ही नहीं लिखना आ रहा है, जो थंब मार रहा है, वो पोर्टफोलियो ले क्या करेगा? 3% यदि हम भी डिमांड करते हैं पोर्टफोलियो का, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम हैं। अरे जिसके पास कुव्वत हो, जिसके पास मेरिट हो, उसको पोर्टफोलियो दीजिए ना। ठीक है सर, बात ये है कि आप यादव को गोलबंद कर रहे हैं, यानी 14% यादव है तो उसको गोलबंद कर लिए, मुस्लिम को गोलबंद कर लिए। ये यादव और मुस्लिम को गोलबंद करके जो वोट पॉलिटिक्स की जो राजनीति आप कर रहे हैं, अब पहले भी जो होते आया है, तो हमारा हिंदुस्तान तो बहुत पहले विश्वगुरु बन गया रहता, आप ही लोग के चलते हुए तो विश्वगुरु नहीं बना है। आप लोग अभी भी सुधर जाएं, रहना तो है इसी देश में ना, इटली नहीं ना जाना है, रहना तो इसी देश में है, रहना है हिंदुस्तान के बिहार में ही आपको। तो इतना गंदा, इतना गिरा हुआ राजनीति से ऊपर उठिए। आपको यदि मुद्दा ही उठाना था ना, तो जो मारा गया सीआरपीएफ जवान, जो आतंकवादी के गोली से सीना में खाया गोली, आप रोड पर बैठ जाते
और इतना ही आप हाई पॉलिटिशियन हैं, हायर एजुकेटेड हैं, थिंक टैंक हैं आप माली पॉलिटिक्स का, तो आप रोड पर बैठ जाते, आप बोलते कि आज़ादी के बाद से जितना भी सीना में गोली खाया है सबका एक लिस्ट निकाले भारत सरकार, है ना, और सबके परिवार की स्थिति अभी क्या है उसकी जानकारी दिया जाए। उसकी जानकारी से आपको मतलब नहीं है, आपको कास्ट का सेंसस से मतलब है। मतलब जो सीना पर गोली खाया उसकी चिंता किसी ने किया? आप रोड पर बैठ जाते, आज ही रोड पर बैठ जाते, है ना, कि पूरा रिकॉर्ड निकाल लेते, किसका बच्चा किस स्थिति में है, किसका माँ किस स्थिति में है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बात तो कह रहे हैं अपराध बढ़ने से सर, तो आप उनके कहाँ बढ़ा है? आप उनके पिताजी के अपराध उस समय में जो अपराध होता था उससे आप तुलना कर दी। हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में अपराध तो बढ़ी है, इस सवालों से सर आप बच रहे हैं क्या? ये नीतीश एनडीए सरकार से विफल तो नजर आ ही रही है। अपराध बढ़ी है तो कानून है ना, तो उनके समय भी तो कानून था ही। उनके समय कानून था कि राज जंगल राज था, वो तो लालू जी बताएंगे। अच्छा। वो तो लालू जी बताएंगे। एक सिंपल कुर्ता पजामा वाला भी फ़ोन कर देता था थाना में तो थाना इंचार्ज हिलने लगता था। आज ऐसी बात नहीं है। आज विधायक ही फ़ोन करेगा तो थाना इंचार्ज नहीं हिलेगा, थाना इंचार्ज अपना पक्ष रखेगा। हाँ, दोनों में अंतर है। अपराध कहीं हुई होगी, बढ़ता अपराध का कारण क्या कुछ रहा है सर? कहीं हत्या हुई होगी तो उसके लिए कानून है, कानून काम कर रहा होगा, कानून काम कर रहा होगा। और ऐसे भी नीतीश जी के सामने, नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, भले लालू के खेमे में चले गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन नीतीश और लालू में यदि तुलना किया जाए तो नीतीश तो बहुत अच्छे विकास पुरुष थे। क्राइम को कंट्रोल नीतीश ने किया, लालू ने क्राइम को कंट्रोल नहीं किया। वही नीतीश हैं, भले बुजुर्ग हो गए होंगे, दिमाग तो वही होगा ना, दिमाग तो वही होगा। नीतीश का दिमाग बदल गया, दिमाग तो वही होगा जो आज से 20 साल पहले था। तो क्राइम कंट्रोलर भी थे, विकास पुरुष ही बोला जाता था इनको। तो नीतीश के हाथ में अभी शासन है, वो अभी सब अभी निगरानी रख रहे होंगे। बहुत लोग कोशिश किए दारू खुलवा देना, कहाँ दारू खुलवाए नीतीश जी? अडिग हैं, वो अडिग रहते हैं, एक बात बोल दिए तो बोल दिए, जिद्दी टाइप के आदमी है। हाँ, इसलिए अपराध बढ़ा नहीं है। अपराध यदि कहीं कुछ होती रहती है और छिटपुट होता रहता है तो उसका तो कानून देख रेख कर रहा होगा। हाँ, हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे जो कि बीजेपी फायरब्रांड नेता है। और बता दें कि कहना कि अपराध पहले के समय में था, लालू यादव जी के समय में था, जब उस समय का पूरे काल कहा जाता था जंगल राज, उनके समय से अभी तुलना में काफ़ी कम है। और अगर हो भी रहा है तो कानूनी प्रक्रिया इसके ऊपर चल रही है। बाकी आपका क्या कुछ रहा है बिहार के अपराध के मामलों को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।